ये वाला एक पिक्चर है, ये बहुत स्पेशल पिक्चर है। शादी के बाद हम दोनों छत पे, ये इंडिया में है, भीग रहे थे। मैं तो नाइटी में हूँ यहाँ पे और शादी के बाद की हमारी पहली बारिश। और उसमें ये देखिए, ये जो है ना, ये सौरभ की शादी का पहले का पिक्चर है। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने सौरभ को एक सरप्राइज दिया था, वो वाला सरप्राइज। एक्चुअली कुछ दिन पहले हमारे चैनल में एक कमेंट आया जो कि राज जी ने किया था कि रूपा जी आप क्यों ना आप सौरभ को कोई सरप्राइज दे दीजिए। और उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया था कि लड़कों को ना कपड़े पसंद नहीं होते, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा पसंद होते हैं। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे थोड़ा सा हिंट दिया कि मे बी मैं तुम्हें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट करूं, मोबाइल कैमरा है। हाँ, तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें कपड़े पसंद नहीं? हाँ, पसंद तो है। अगर मैं तुम्हें कपड़े गिफ्ट करती तो तुम्हें क्या अच्छा लगता? ओके। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट करती तो? डिपेंड्स। एक्चुअली सौरभ अभी डिपेंड्स कर रहा है, पर मैं बताती हूँ। मैंने सौरभ को सबसे पहला जो गिफ्ट है वो टी शर्ट दिया था, जो कि आज भी उसने संभाल के रखा है। वो तो है, अभी भी खराब हो गया है लेकिन फिर भी रख दिया है, वो बहुत दिल के करीब है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताऊं तो मुझे जितना पता है, दोनों साथ में है ना काफी टाइम से, तो सौरभ को इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना पूरा वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। उसको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा मतलब पैसे बर्बाद, उसका और कोई वैल्यू नहीं रहता बाद में जाके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उतना ही खरीदो जितना जरूरत हो। तो सौरभ को और वैसे भी हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं पहले खुद डिसाइड कर लेते हैं, रिव्यू वगैरह देखते हैं प्रॉपरली, अगर वो चीज सही है और अब हमें जरूरत है उसकी तब जाके हम उसको लेते हैं। जैसे कि हमने मोबाइल लिया था बस कुछ मंथ पहले ही, वैसे ही उसके पहले हम लोग जब ब्लॉगिंग शुरू कर रहे थे तो हमने कैमरा लिया, बस ये सब। तो अभी मैं बताती हूँ कि मैंने सौरभ को सरप्राइज क्या दिया था। एक्चुअली ये 1 साल पहले दिया था, वो मैं अभी बता रहे क्योंकि जब मैंने दिया था तब 1 साल से थोड़ा ज्यादा ही हुआ है। तब मैं थी इंडिया में और ये चीज मैंने पूरा खुद से डिजाइन किया है और मुझसे पूरा सीक्रेट रखा था इसमें। हाँ, obviously that's the reason it's called surprise. Yes. तो मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने सौरभ को क्या सरप्राइज दिया था। अभी राज जी ने मुझे कहा कि सौरभ को सरप्राइज देने के लिए देखते हैं वो कब होता है। अभी तो फिलहाल कुछ प्लान नहीं है मेरा, लेकिन जो मैंने पहले दिया था सरप्राइज मैं आज वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सौरभ को दिया था ये फोटो एल्बम, Our Little Love Story. Yes. ये नाम भी मैंने ही रखा है। तो ये है आवर लिटिल लव स्टोरी और इसका ये जो कवर है ना, ये कार्डबोर्ड में है और ये भी हम दोनों ही हैं। यहाँ पे सिटी वॉक में एक फेस्टिवल हुआ था, तो कुछ 3D पेंटिंग वगैरह का था। ये देख के लग रहा है कि हम दोनों बलून में चढ़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअली ये पूरा एक पेंटिंग है, 3D पेंटिंग। उसके ऊपर खड़े होके ये वाला पिक्चर लिया था, लेकिन कितना रियल लग रहा है। हाँ पता है थोड़ा सा कार्टून टाइप का है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि किसी पेंटिंग के ऊपर खड़े हैं, है ना। देख के लग रहा है कि मतलब ऐसा कुछ मॉडल बना होगा जिसके ऊपर जाके हम लोग खड़े होकर पिक्चर लिया है। और नीचे ये वाला ये तो सबसे पहले मैं इसको दिखाने से पहले ये दिखा देती हूँ ये कहाँ से लिया था मैंने। एक वेबसाइट है, बहुतों को पता होगा इंडिया में, वो है ये ज़ूमिंग। हाँ, ये ज़ूमिंग। तो वहाँ पे जाके मैंने ये डिजाइन किया था। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको खुद ऐसे ही मिल जाते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। हाँ, और कुछ डिजाइन्स बने हुए हैं, यू कैन चूज व्हाटएवर यू लाइक और आप कस्टम डिजाइन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने जो चूज किया था वो व्हाइट कलर में था, ऐसा लाल रिबन के साथ। तो मैंने उसका कलर चेंज किया, फिर उसके साथ ये सारे डिजाइन्स उसमें ऐड किए, जो कि ये वहाँ पे पहले से ये डिजाइन बना होता है। हाँ। लेकिन कौन सा डिजाइन कितने साइज में चाहिए और कहाँ पे लगाना है वो पूरा आपकी क्रिएटिविटी है।
तो काइंड ऑफ ये मेरा छोटा सा क्रिएटिविटी है। सो बेसिकली इन दिस वेबसाइट यू कैन डिजाइन योर ओन एल्बम। अपने फोटोज को उसके अंदर डाल दो और अपना डिजाइन कर दो। और वहाँ पे अलग अलग साइज, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से आप ले सकते हो, उस हिसाब से प्राइस आता है। तो मुझे अभी याद नहीं है इसका कितना प्राइस था, आप अभी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। वैसे भी ये सब चीजों का प्राइस वगैरह चेंज होता रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस बता के कुछ हेल्पफुल होगा, लेकिन आप क्वालिटी देख सकते हो। वैसे ये पीछे का कवर है, तब सौरभ के बाल थे, मतलब ये बहुत पहले का फोटो है। लव स्टोरी इसमें तीसरा लव स्टोरी सिर्फ हम दोनों का नहीं है, एक और चीज का लव स्टोरी है, एंड दैट इज माय हेयर। जो कि अब नहीं रहे, पर लोग सिधर गए हैं, बस जा ही रहे थे। हाँ, यहाँ पे लिखा है यू मी एंड अस, ये भी मैंने ही साइड में इसको लिखा है। मतलब आप वहां पे जाके कुछ भी कर सकते हो, जैसा कलर, जैसा डिजाइन जो आपको चाहिए। ऑब्वियसली वहां पे जो टूल्स है उसमें आपको बनाना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं। अंदर का एक एक पेज आप खुद डिजाइन कर सकते हो। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट पेज, राइट? यस। और इसके ऊपर ये एक ऐसा कवर आता है, इसको हटाते ही ये पहला पिक्चर, ये वाला जो पिक्चर है ये लिया था हम लोगों ने दुबई मॉल में। Our first visit, right? और जैसे कि मैं बोल रही थी, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, ये सारे के सारे डिजाइन जो है वो मैंने खुद से डिजाइन किया है, वो टूल यूज करके। तो ऐसा आपको बना हुआ नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा डिजाइन या फिर ऐसा कुछ चाहिए तो आपको खुद से वहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि वहाँ पे आप कैसे डिजाइन करोगे, आपको तो डिजाइन आता नहीं है, तो आप वहाँ पे रेडीमेड कुछ बना हुआ है, उसमें आपको कौन कौन से फोटो चाहिए, फोटो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए और आपका एल्बम बन जाएगा। फिर यहाँ पे एक गाना लिखा है, तुझको जो पाया आहा। एक गाना लिखा है, ये वाला गाना हम दोनों काफी गाते थे शादी से पहले। तुझको जो पाया तो जीना, ये वाला गाना था जो मतलब हमारे दिल के बहुत करीब था। हाँ, इमरान हाशमी वाला गाना। इमरान हाशमी वाला। और तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं। ये हमारे सारे के सारे पिक्चर जो है ज्यादातर शादी के बाद वाले पिक्चर हैं। शादी के पहले वाले पिक्चर शायद इसमें है ही नहीं, एक शायद है, मैं बाद में दिखाऊंगी अगर वो आता है तो हम जब दुबई मॉल गए या फिर कहीं गए या फिर हमारा कुछ स्पेशल मेमोरी, वो सब यहाँ पे है। तो ये सौरभ के लिए सरप्राइज था। अब मैं हमारी अराउंड मतलब शादी के बाद जितना भी टाइम हमारा साथ में गुजरा, उसकी सारी छोटी मेमोरीज हमने उसमें डाली हुई है। ये दुबई क्रीक में है, हम लोग बोट राइड कर रहे थे, तो बोट राइड करते हुए सेल्फी भी खींचा था, लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा रोमांटिक लगा। जो मैं ये एल्बम देख के इतना सरप्राइज हो गया था, आई वाज लाइक शॉक्ड हाउ ब्यूटीफुल इट इज रियली। एक्चुअली क्या होता है, आजकल लोग सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं या फिर मोबाइल में रख लेते हैं, उतना प्रिंट कोई नहीं करवाता। लेकिन मैं बहुत दिनों से एक्चुअली ये सब कलेक्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे एक एल्बम बनाना था। मुझे लगता है आजकल लोग एल्बम बनाना तो बिल्कुल भूल ही गए हैं, बिल्कुल नहीं बनाते, पर आई फील कि एल्बम बनाना चाहिए। क्योंकि आप सोशल मीडिया में जाके शायद एक बार पोस्ट कर देते हो, लोग देखते हैं, बाद में आप आपका पुराना पोस्ट नहीं देखते खोल के। पर एक एल्बम होता है ना, तो कभी कभी आप उसको निकाल के थोड़ा एक अलग फीलिंग आती है उसमें। और इसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं, ये देखिए, ये वही जो 3D शो हुआ था वही का, ये सारे पिक्चर्स वही का है। और ये वाला एक पिक्चर है, ये बहुत स्पेशल पिक्चर है। शादी के बाद हम दोनों छत पे, ये इंडिया में है, भीग रहे थे, मैं तो नाइटी में हूँ यहाँ पे। और शादी के बाद की हमारी पहली बारिश। हाँ। और ये देखिए, ये जो है ना, ये सौरभ के शादी का पहले का पिक्चर है। और ये है शादी के बाद हम दोनों एक टेम्पल गए थे, दक्षिणेश्वर टेम्पल, तो वहाँ पे गंगा के साइड में है। ये भी शादी के पहले का फोटो है सौरभ का, दुबई मेट्रो में। और ये मैं और सौरभ, ये है शादी के पहले वाला फोटो। इसमें हम दोनों दक्षिणेश्वर में बैठे हुए हैं। हम दोनों शादी से पहले भी एक बार पूजा करने गए थे, घाट पे, नदी के घाट पे बैठे। हाँ,
ये गेट के पास ही है, मंदिर के गेट के पास ही जो घाट है वहाँ पे, जो कोलकाता में रहते उन्हें पता होगा। और ये वही, ये सेम पिक्चर उसी दिन का। और ये सौरभ ने एक बार मुझे मेहंदी लगाया था, ये वो लगा रहा है मेहंदी। और ये वाला कैसा डिजाइन बना था, थोड़ा सा सैंपल है। The worst मेहंदी एवर। नहीं, मेरे लिए ये बहुत खास है। और ये जो हार्ट आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। अब आपको नेक्स्ट पेज में ये दिखेगा, मैं दिखाती हूँ। तुम्हें याद है ये कौन सा वाला है? हाँ। तुम कैसे भूल सकते हो? मैंने तुम्हारी याद में पहली बार कुछ खरीदा था, राइट? तो इसीलिए मैंने ये वाले पेज को स्पेशली ऐसे डिजाइन किया है, तो मैं अभी सबके साथ शेयर करूंगी। तो ये वाले पेज का डिजाइन देखिए, ये डायरी में लिखा हुआ है आई लव यू जान। और यहाँ पे ये 2 रोज है, एक येलो एक रेड, हार्ट लगा हुआ है। तो जब हम लोग मतलब क्या बोले, जब हमारा रिलेशन शुरू हो गया था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तब वैलेंटाइंस डे पे सौरभ ने मुझे ऐसे विश किया था। This was our first Valentine day after प्यार after being in relationship। हाँ, तो ये वर्चुअल वैलेंटाइन डे था। हाँ, तो सौरभ ने मुझे ऐसे विश किया था, ऐसे पिक्चर क्लिक करके मुझे उसने मैसेज में भेजा था। और ये है शादी के बाद, इस बार हम लोगों ने इंडिया में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया था और उसने मुझे ये वाला बुकेट दिया था, तो मैंने उसका पिक्चर क्लिक करके रखा है। और ये है जब हम शादी से पहले दक्षिणेश्वर में मिले थे, पूजा करने गए थे हम दोनों। तो ये वाला, ये शादी के पहले का मेरा कुछ पिक्चर है ये। और फिर इधर ये दक्षिणेश्वर वाला पिक्चर ही है जिस दिन मिलने गए थे। और ये है मेरी एक फ्रेंड है शोमा, उसकी शादी में मैं गई थी, तो वो वाला पिक्चर है, ये शादी वाले दिन का है। और ये भी मेरा एक पिक्चर है शादी के पहले वाला। तो ये सारे पिक्चर यहाँ पे लगा के, ये यहाँ पे लगाने का मीनिंग ये है कि मतलब क्या बोलूं, मेरा ये सब पिक्चर देख के सौरभ लट्टू हुआ था और फिर उसने मुझे प्रपोज किया, हमारा रिलेशनशिप हुआ। और फिर इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारे फोटोज अटैच किए हैं। मतलब प्यार की शुरुआत, प्यार का बाद, सब कुछ मिला के एकदम ये सारे फोटोज के साथ बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। फिर ये देखिए, यहाँ पे मेरा एक बर्थडे केक का फोटो है, ये वाला। फिर ये वाला भी, ये एक वैलेंटाइन डे पे सौरभ ने मुझे दिया था। ये एक वैलेंटाइन डे केक है। और ये जो कार्ड्स दिख रहे हैं ना, ये वाला कार्ड सौरभ ने खुद अपने हाथ से बनाया था। ये वाला भी, ये गिफ्ट जो बॉक्स आता है उसके अंदर ये सौरभ ने बनाया है अपने हाथों से। ये रोज ऑब्वियसली। तो ये कुछ वैलेंटाइन डे वाला मेमोरी, और साथ में मेरे 2 बर्थडे केक। इस 2 बर्थडे केक इसलिए मैंने रखा है 2 यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों मुझे आज तक के सबसे बेस्ट लगा। मतलब जब मैंने पिक्चर खींचा था तब तक के। खा गया नहीं, मैं उस ऐसे नहीं बोल रही हूँ। मतलब अभी भी तो बर्थडे केक वगैरह आता है, तो ये 2 जब तक मतलब हमेशा मैं फोटो क्लिक करती हूँ, लेकिन ये 2 मेरे बहुत दिल के पास था, तो इसीलिए इसके फोटोज हैं। और इसके बाद भी बहुत से फोटोज हैं जो अभी तक मैंने प्रिंट नहीं किया। अभी नेक्स्ट एल्बम जब आएगा तब उसमें आएगा। और ये वाला देखिए, जो मैंने स्टोरी शेयर किया था ना कि एक बार सौरभ इंडिया जा रहा था और अचानक से प्लान बन गया और मैं भी इसके साथ चली गई उसी दिन टिकट करके। तो वो दिन हमारे लिए इतना स्पेशल है कि उसका भी मैंने फोटो रखा है। ये फ्लाइट के अंदर हम दोनों बैठे हैं, ये एयरपोर्ट में हम दोनों बैठे हैं। और ये था उसके पहले वाले दिन, मतलब जिस दिन सौरभ जाने वाला था उसके पहले वाले दिन हम थोड़ा निकले थे बाहर, तो तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं जाने वाली हूँ, तो इसलिए ये वाला पिक्चर यहाँ पे लगाया है। और ये है कि हम अचानक से चले गए। और मैं बहुत एक्साइटेड था बिकॉज़ वी वर फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग टुगेदर। यस, और ये देखिए, ये बाहुबली पोस्टर के साथ मेरा पिक्चर। और यहाँ पे ये सिनेमा लिखा हुआ है ना, ये मॉर्केटो मॉल में है। हम लोग ज्यादातर मॉर्केटो मॉल में जाते हैं मूवी देखने। और बाहुबली पोस्टर के साथ इसलिए है, आज तक के मैंने जितना भी मूवी देखा है
बाहुबली मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया है सौरभ के साथ, ऊपर और से मैं दो बार देखने गई थी, वो भी टिकट लेके हॉल में जाके। तो इसीलिए बाहुबली पोस्टर के साथ है। ओके, तो अभी नेक्स्ट बहुत सारे पिक्चर है, मैं एक एक स्टोरी बताऊंगी ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर ये कुछ हमारे घर के गार्डन के सामने है, कुछ मॉल्स वगैरह में है। ये था दुबई मॉल में, टॉय शॉप में, ये भी टॉय शॉप में। ये हमारे घर के सामने खींचा हुआ फोटो है ये भी, और ये बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं। और ये है मेरा फेवरेट प्लेस, वो जो सी बीच है ना जहाँ पे मैं गई थी। आई थिंक पहली बार गए थे बीच में। हाँ, उस दिन हम पहली बार गए थे, तो इसीलिए उस दिन को हम लोगों ने ऐसे कैप्चर करके रखा। ये देखिए, ये गए थे हम पहले दिन। ये जो ग्रीन वाला है ये था सेकंड डे, और ये था थर्ड डे। तो 3 दिन का मैंने पिक्चर रखा है यहाँ पे। और ये हमने बनाया था RS। वो होता था ना, पेड़ों पे लोग ऐसे खोद के लिखते हैं, ये प्लस ये। तो हमने वैसे समुंदर के किनारे बनाया था, एक रेत से ऐसे प्लेन, और एक वहाँ पे बहुत सारी सीट मिलते हैं तो उसको लेके हम कितने अच्छे मेमोरी जुड़े हैं ना। अभी भी हम दोनों का मूड बहुत अच्छा हो रहा है ये देख के। और ये था मिरेकल गार्डन। हाँ, ये मिरेकल गार्डन था, बट वी वर लुकिंग वर्स्ट इन दिस पिक्चर्स। तब हम बहुत मोटे हो गए थे। और ये तो मदीनात है, मदीनात जुमेरात, सुख मदीना। हाँ, सुख मदीनात वहाँ पे है। ये जगह ऐसा है ना, देख के लगता है कि आप वेनिस पहुंच गए हो। अगर वेनिस ना जा सके और दुबई में हो तो यहाँ पे जाओ, वेनिस वाली फीलिंग आ जाएगी। पता नहीं अभी कोविड में वो ओपन है या नहीं, मुझे वहाँ का बोट राइड करना था। Love is composed of a single soul inhabiting 2 bodies. हाय हाय। ये सारे मैसेजेस हैं। और ये हमारा एक एनिवर्सरी मोमेंट है, ये पूरा दोनों पेज भर के एक एनिवर्सरी केक, और उस एनिवर्सरी पे हम दोनों ने डायमंड रिंग लिया था। तो ये हमारा वो रिंग, और ये रिंग हमारे इतने दिल के करीब है ना, कुछ ज्यादा ही फोटोग्राफी किया है इसका। और ये सारे फोटोज हैं। हम रेस्टोरेंट में गए थे खाने के लिए, और ये कल्याण ज्वेलर्स से लिया था, उनका भी ऐड हो गया है, देखो डब्बी के ऊपर उनका नाम लिखा है। और ये भी बहुत सारे मल्टीपल पिक्चर्स हैं अलग अलग टाइम के, कुछ ऑफिस पार्टीज के हैं, हाँ, कुछ शादी में, कुछ इधर उधर, बहुत सारे, कुछ दुबई मॉल में। घर के पास है ना दुबई मॉल, इसलिए हम लोग बहुत जाते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग ऐसे दुबई मॉल ही गए हैं। हाँ, और शॉपिंग भी सबसे ज्यादा वहीं से किया है। ये है डेजर्ट सफारी। हम लोग डेजर्ट सफारी गए थे पहली बार, तो ये पहली बार जब गए थे वो वाला है। बाद में जब गए उसका पिक्चर हम लोगों ने नहीं रखा, पहली बार वाला ही रखा है। अभी नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे वो तो आपके साथ शेयर करेंगे, जरूर जाएंगे। अगर कोविड में चले गए तो मास्क लगा के जाएंगे। और ये है लास्ट वाला पेज, फॉरएवर टुगेदर। अमर प्रेम। यस, तो ज्यादा पेज नहीं है इसमें, थोड़ा सा ही पेज है। और पेजेस तो डिपेंड करती है कि आपके पास कितनी पिक्चर्स हैं, आपने कितने डिजाइन किए, किस तरीके से डिजाइन किए, कौन सा एल्बम सिलेक्ट किया है, क्योंकि लिमिटेशंस भी है वहाँ पे। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा पिक्चर्स। पेपर्स चूज कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं ना, नहीं कर सकते, अलग अलग क्वालिटी का भी है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल जैसा मैगजीन होता है ना, वैसा वाला क्वालिटी का पेज सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये कभी खराब नहीं होगा। लेकिन हाँ, फटने का डर है, अगर इसको ऐसे किया जाए तो फट जाएगा। नॉर्मल पेपर है। वैसे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि जितनी अच्छी आपकी फोटो की क्लैरिटी होगी उतना अच्छा प्रिंट आउट में आएगा। अगर आपकी क्लैरिटी अच्छी नहीं है फोटो की तो ऑब्वियसली एल्बम में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश करें कि जो फोटो अच्छी नहीं है, ज्यादा क्लियर नहीं है, तो उसको छोटा कर दें, तो उसमें वो आपकी मेमोरी भी रह जाएगी और साइड में जगह भी मिल जाएगा एल्बम में उसको। एग्जैक्टली हमने भी यही किया है। इस मतलब मैंने किया है, तुम्हें तो पता नहीं था।
तो मोबाइल से खींची हुई जितनी भी पिक्चर थे क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसको सब मैंने छोटा छोटा कर दिया, और जिसका थोड़ा क्वालिटी अच्छा था उसको मैंने बड़ा किया है, तो वो काफी क्लियर आया है। पर वो एरोप्लेन वाला जो है वो फट गया है क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था, सामने के कैमरे से ऐसे खींचा था, लेकिन वो स्पेशल मेमोरी है ना, फट जाए तो फट जाए, उसको भी बड़ा कर दिया। तो मैं तो अपना ये जो मेमोरी है और मैंने जो सौरभ को सरप्राइज दिया था, तो ये आप लोगों के साथ आज शेयर किया। होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि ये जूम इन का रिव्यू वीडियो भी है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि जूम इन से आपको ऐसा एल्बम बनाना है तो जरूर जाइए यार, जरूर बनाइए, बहुत अच्छा है जूम इन। हमारे तरफ से 5 स्टार में उसको मैं देती हूँ 10 स्टार। बहुत अच्छा है जूम इन। मैं और एक बार दिखा देती हूँ जूम इन। जूम इन करके आप लोग सर्च कीजिए गूगल पे, आप लोगों को मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक जरूर शेयर कर दूंगी। हम लोग जूम इन का ऐड नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो गाइस ये था सौरभ को दिया हुआ मेरा छोटा सा सरप्राइज, जो कि तुम्हें कैसा लगा था? I was amazed, totally amazed और shocked basically। वाओ। और पता है एक एक पिक्चर को देख के ना वो सारी मतलब यादें ताजा हो जाती है अचानक से। हाँ, और मैंने स्पेशली इसको ऐसे डिजाइन किया था कि इसको मुझे नॉर्मली ऐसे नहीं रखना है, इसके साथ ना ऐसा एक प्लास्टिक कवर आता है, तो जब ये कवर के अंदर रहेगा तब भी इसके अंदर से ये दिखता है। तो मैंने इसके सामने और पीछे ऐसे डिजाइन किया है कि इसको चाहे तो ऐसे रख सकते हो कहीं पे शेल्फ वगैरह में, जैसा लगेगा। हाँ, लगेगा कि एक फोटो फ्रेम है। और अगर बोर हो जाओ तो चेंज करके इस तरह ऐसा रख दो, इस तरह से बोर हो जाओ तो ऐसा रख दो, कुछ दिन ऐसा कभी बोरियत फील नहीं होगी। और आंखों के सामने रहेगा, दोस्त वगैरह घर में आएंगे तो पूछेंगे कि अरे वो क्या है, अरे ये देखो, तो हम भी ऐसे दिखाएंगे। सोशल मीडिया पे ऐसे निकाल के ऐसे करके कौन दिखाता है, लेकिन एल्बम होता है तो दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हुए हमारी मेमोरीज हम शेयर कर सकते हैं। फेसबुक में तो वैसे तो मेमोरी है ही हमारी और लोगों की भी रहती है, बट यू नो ऐसा हो जाता है कि फेसबुक पे कोई निकाल के दिखाता नहीं है। हाँ, कौन दिखाता है वैसा? और हमेशा डेटा भी तो नहीं रहता ना। हो सकता है कि इंडिया में तो कितना पावर कट होता है, सबके साथ बात करने चला गया पावर, चला गया नेट, सब कुछ, तो बहुत सारे बार-बार पीछे करके फोटो देखने में भी। और वैसे भी जब घर पे इंटरनेट रहता है तब कौन फोटोज देखता है, तब सब नेट में बिजी रहते हैं। अगर कभी कुछ मतलब तूफान वगैरह हो गया या फिर पावर कट हो गया, नेट चला गया, कुछ नहीं है करने को, अंधेरे में मोमबत्ती जला के तब एल्बम निकालो, देखो, चाय पियो, या फिर जो आपको खाने का मन करे खाओ, तब काम आता है एल्बम। तो इसीलिए मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं एक ऐसा एल्बम बनाऊं, और मैंने ये बना के सौरभ को सरप्राइज दे दिया था। So, okay guys, I think आज का ये ब्लॉग काफी लेंदी हो गया है, तो ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।